लीली टीवी। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक दूरस्थ क्षेत्र में विरक्तपुर नामक एक छोटा सा गांव था। यह गांव हरे भरे जंगलों और कलकल बहती नदियों से घिरा हुआ था। वहां के लोग सीधे साधे और मेहनती थे। खेती और पशुपालन ही उनकी जीविका के मुख्य साधन थे। हर वर्ष गांव में समय पर बारिश होती, खेत लहलहा उठते और पशु पक्षी भी आनंद से झूमते। परंतु एक वर्ष ऐसा आया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। उस वर्ष गर्मी अपने सबसे भयंकर रूप में थी। सूरज आग उगल रहा था, नदियां सूख चुकी थी, कुएं और तालाब भी प्यासे हो गए थे। पेड़ झुलसने लगे, पत्ते झड़ गए और खेतों की मिट्टी में दरारें पड़ गईं। गांव के बड़े बुजुर्गों ने भी ऐसी गर्मी पहले कभी नहीं देखी थी। भाई मोहन, ऐसी गर्मी मैंने पहले कभी नहीं देखी। मेरे सारे खेत बंजर हो गए हैं। हाँ भाई सोहन, मेरे भी सारे खेत सूख गए हैं। पानी की एक बूंद भी नहीं दिख रही है। भाई, मुझे अब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं काम क्या करूं और अपने परिवार का पेट कैसे पालूं। बेटे, तुम लोग ठीक बोल रहे हो। मैंने भी अपने पूरे जीवन में ऐसी गर्मी नहीं देखी। मैं भी इस गर्मी से बहुत परेशान हूँ। बेटे, मुझे तुम लोग बहुत परेशान दिख रहे हो, क्या बात है? हाँ चाचा, गांव के सभी नदी और तालाब सूख चुके हैं, कुएं भी सूख रही है। गांव में पानी की बहुत दिक्कत है, पीने के लिए भी पानी नहीं है। हाँ चाचा, और हमारे सारे खेत बंजर हो चुकी है और गर्मी का ताप असहनीय है। हाँ बेटे, तुम लोग बिल्कुल सही बोल रहे हो। इस गर्मी में जरा सा भी हवा का नामो निशान नहीं है। पेड़ के नीचे बैठा हूँ, फिर भी कोई राहत नहीं है। पता नहीं कब बारिश होगी। हाँ चाचा, ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। ठीक है बेटे। दिन रात लू चलती और हवा में नमी का नामो निशान नहीं था। इधर सोहन अपनी पत्नी से बोलता है, क्यों भाग्यवान, तुम क्या सोच रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? क्या बात है, बताओ। नहीं जी, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। मैं तो इस गर्मी के बारे में सोच रही थी। जिस प्रकार गर्मी का ताप है, लगता है कि इस बार की गर्मी हमारी जान लेने आई हो। लोग इसे गर्मी की निर्दयी ताप कहने लगे। न इसमें दया थी, न राहत। इधर बच्चे अपनी माँ से, माँ, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है, पानी दो ना। माँ, पानी दो ना। हाँ मेरी प्यारी गुड़िया, मैं तेरे लिए पानी लाती हूँ। तू भर पेट पानी पीना, लेकिन थोड़ी देर रुक जा। बच्चे प्यास से रोने लगे, पशु तड़पने लगे और वृद्ध लोग छाया में पड़े सांसें गिन रहे थे। पूरा गांव चिंता में डूबा हुआ था। इन्हीं दिनों एक साधु, जिनका नाम था महात्मा तेजानंद, गांव के बाहर एक पीपल के पेड़ के नीचे डेरा जमाए हुए थे। वह वर्षों से तपस्वी जीवन जी रहे थे और अपने तप के लिए विख्यात थे। कहा जाता था कि उन्होंने सूर्य देवता से संवाद किया था और अग्नि में बैठकर साधना की थी। इधर गांव में परेशानी बढ़ने लगी तो सभी गांव के लोग गांव के सबसे बूढ़े बाबा के पास जाते हैं, क्योंकि उनके पास हर समस्या का समाधान होता है। बूढ़े बाबा गांव वालों को देखकर बोलते हैं, क्या बात है बच्चों, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? बाबा, आप तो जान ही रहे हैं कि गर्मी कैसी पड़ रही है। पानी की एक बूंद के लिए हमें सोचना पड़ रहा है। हम बहुत आशा लेकर आए हैं, अब आप ही कुछ उपाय बताइए। हाँ बच्चों, इस गर्मी से तो मैं भी बहुत परेशान हूँ। मैंने सुना है हमारे गांव के बाहर एक साधु आए हुए हैं जो बहुत ही शक्तिशाली है। तुम लोग उनके पास जाकर मदद मांगो, वे जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। गांव वाले ठीक है बाबा बोलकर घर की तरफ चल देते हैं। दिन पर दिन गांव की स्थिति बर से बदतर होने लगी। जब कुछ गांव वालों को लगा कि गांव में स्थिति बिगड़ने लगी, कुछ गांव वाले उनके पास सहायता की प्रार्थना लेकर पहुँचे। वे बोले, गुरुदेव, हम लोग बहुत परेशानी में हैं। हमारे बच्चों को पानी नहीं मिल रहा, फसलें जल गई हैं, मवेशी मर रहे हैं। कृपा कर हमें इस गर्मी से मुक्ति दिलाइए।
साधु ने आंखें खोलीं और शांत स्वर में बोले, प्रकृति जब कुपित होती है तब उसका अर्थ केवल दंड नहीं होता, वो चेतावनी होती है। ये गर्मी केवल मौसम की नहीं, मनुष्य के भीतर की भी गर्मी है। लोभ, हिंसा और संवेदना की कमी ने पृथ्वी का संतुलन बिगाड़ा है। गांव वाले झुक गए, बोले, गुरुदेव, हमसे भूल हुई है, पर कृपा करें, अब कोई रास्ता बताइए। साधु कुछ देर मौन रहे। फिर उन्होंने कहा, मैं वर्षों से तप कर रहा हूँ। वो तप अब पूर्ण हुआ है। मैं उसका फल अब इस भूमि को देना चाहता हूँ। यह मेरा अंतिम वरदान होगा, किंतु यह वरदान तभी फलित होगा जब तुम सब साथ में प्रायश्चित करोगे, अपने कर्म बदलने का संकल्प लोगे और मिलकर एक यज्ञ करोगे जिससे आकाश को संतुलन मिलेगा। गांव वालों ने सहर्ष सहमति दी। उन्होंने अपने स्वार्थ छोड़ दिए, हिंसा छोड़ दी, मांसाहार का त्याग किया और आपसी कलह को भुला दिया। साधु के निर्देशानुसार सबने उपवास रखा, मिट्टी से यज्ञ स्थल बनाया और वृक्षारोपण का संकल्प लिया। यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित हुई। साधु ने आंखें बंद की, गहन ध्यान में चले गए। वे ओंकार और वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने लगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनाय मृत्युमुक्षीय मामृतात्। आकाश धीरे धीरे बादलों से ढकने लगा। हवाओं की दिशा बदली। एक तेज प्रकाश साधु के शरीर से निकला और ऊपर की ओर उठ गया। जैसे ही यज्ञ पूर्ण हुआ, एक तेज गर्जना हुई और फिर पहली बूंद जमीन पर गिरी। देखते ही देखते पूरे आकाश में काले घने बादल छा गए और मूसलधार वर्षा शुरू हो गई। यज्ञ सफल रहा। खुशी के माने लोग नाचने लगे। गांव वाले दौड़ पड़े, पशु नाचने लगे, बच्चे कीचड़ में खेलने लगे। वर्षों की तपन जैसे पल में धुल गई थी। तालाब भरने लगे। गांव में जैसे जीवन लौट आया हो। परंतु जब वे साधु के पास लौटे, देखा कि वे अब ध्यान में ही समाधिस्थ हो चुके थे। उन्होंने अपनी देह उसी पीपल के नीचे त्याग दी थी, जहां से उन्होंने तप की शुरुआत की थी। महात्मा तेजानंद का वरदान गांव के लिए अमूल्य था। केवल वर्षा ही नहीं, उनके शब्द भी गांव वालों के हृदय में बस गए थे। गांव वालों ने प्रण किया कि वे अब प्रकृति के साथ संतुलन में रहेंगे। उन्होंने तालाब गहरे किए, नदियों को साफ रखा, वृक्ष लगाए और हर साल सामूहिक रूप से यज्ञ और सेवा करते। उस पीपल के वृक्ष को वरदान वृक्ष कहा जाने लगा। लोग दूर दूर से वहां आते, ध्यान करते, जल अर्पित करते और साधु की समाधि को प्रणाम करते। शिक्षा। गर्मी की निर्दय तप केवल बाहरी ताप नहीं है, यह मानव की आत्मा की तपन का भी प्रतीक है। जब मनुष्य अपनी सीमाओं को पार करता है, स्वार्थ, हिंसा और लालच को पालता है, तब प्रकृति उसे चेतावनी देती है। परंतु जब एक सच्चे साधु की तरह कोई तपस्वी अपने तप का फल समाज के कल्याण में लगाता है, तो अकल्पनीय परिवर्तन हो सकता है। साधु का वरदान केवल वर्षा नहीं था, वह चेतना का बीज था।